भारत में ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इस गेमिंग की दुनिया का एक ऐसा डार्क साइड भी था जिसे हम रियल मनी गेमिंग कहते हैं, यानी ऐसे गेम्स जिनमें असली पैसों का दांव लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार के मुताबिक देश के करीब 45 करोड़ लोग ऐसे गेम्स खेल रहे थे और इसमें वो हर साल लगभग 20,000 करोड़ रुपए हार रहे थे और कई बार तो लोगों के परिवार की पूरी जमा पूंजी इसमें खत्म हो जाती थी। इन गेम्स की वजह से लोग कर्ज में डूबकर आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी उठा रहे थे। मासूम बच्चे अनजाने में अपने माता पिता के बैंक अकाउंट खाली कर देते थे और तो और इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी किया जा रहा था। और जब हालात इतने गंभीर हो गए तो सरकार को एक्शन लेना ही पड़ा और इसीलिए सरकार लेकर आई द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल के दो बड़े मकसद हैं। पहला, रियल मनी गेम्स यानी पैसों से खेले जाने वाले गेम्स पर पूरी तरह से रोक लगाना और दूसरा, ई स्पोर्ट्स और एजुकेशन से जुड़े गेम्स को बढ़ावा देना, यानी अब भारत में गेमिंग का फोकस एंटरटेनमेंट, लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट पर होगा, ना कि पैसे के जुए पर। इस बिल को बनाने के लिए सरकार ने सिर्फ मिनिस्ट्री से ही नहीं बल्कि गेमिंग कंपनियों, बैंकों और माता पिता के संगठनों से भी सलाह ली है ताकि एक मजबूत और असरदार कानून बनाया जा सके। एक्सपर्ट्स इस बिल को भारत के लिए गेम चेंजर मान रहे हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि इससे धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों पर लगाम लगेगी। वहीं ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि इससे स्किल आधारित गेमिंग को एक नई पहचान मिलेगी और युवाओं के लिए करियर के नए रास्ते खुलेंगे। अब बच्चों के लिए सीखने वाले गेम्स को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को सरकारी सपोर्ट मिलेगा, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के मौके भी बनेंगे। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती गेमिंग मार्केट्स में से एक है। सस्ते डेटा और स्मार्टफोन ने गेमिंग को घर घर तक पहुंचा दिया है। ऐसे में रियल मनी गेमिंग पर रोक लगाना बहुत जरूरी था ताकि इस इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव दिशा दी जा सके। तो कुल मिलाकर ये बिल ऑनलाइन गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा सुधार है। ये ना सिर्फ हमारे युवाओं को पैसों के जाल से बचाएगा बल्कि भारत को ई स्पोर्ट्स और इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बनाने में भी मदद करेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।